आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं फिल्म एक्ट्रेस काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन नलिनी जयवंत की। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी 2 शादियां हुई, एक अफेयर हुआ, फिर भी एक भी संतान नहीं हुई और आखिरी समय इन्होंने ऐसा देखा जब इनके पास खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इनकी मृत्यु के 3 दिन बाद तक इनका शव सड़ता रहा। जी हाँ, वो तारीख थी 22 दिसंबर 2010 की और जगह थी मुंबई का एक उपनगर चेंबूर। उस दिन काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन एक्ट्रेस नलिनी जयवंत का निधन हुआ। उनके घर में लाश 3 दिन तक सड़ती रही। पड़ोसियों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मौत के 3 दिनों के बाद एक युवक एम्बुलेंस लेकर आया। उसने खुद को नलिनी जयवंत का रिश्तेदार बताया और उनकी बॉडी को लेकर चला गया। जिंदगी के आखिरी समय में उनके पास कोई नहीं था। उनकी हालत इस कदर खराब थी कि घर चलाने के लिए पैसे तक नहीं थे। बातचीत में पड़ोसियों ने बताया था कि वो बिल्कुल अकेले रहती थीं। उनके निधन के बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई उनके घर पर गया। मौत के बाद से ही घर पर ताला लग गया था। पड़ोसियों का यह कहना था कि कई साल पहले वो लोग नलिनी के घर जाया करते थे, लेकिन उनके पति की मौत के बाद उन्होंने लोगों से दूरी बना ली। पड़ोसियों का कहना था कि शायद ही उसके बाद कोई उनसे मिलने आया हो। एक पड़ोसी ने बताया कि मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने नलिनी के पैर में चोट देखी थी, लेकिन सवाल यह था कि उनकी मौत कैसे हुई। जो शख्स उनकी बॉडी लेकर गया वो कौन था। गौर करने वाली बात यह भी है कि संदिग्ध हालत में हुई मौत के बावजूद पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। 50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की इस तरह से हुई मौत पर हर कोई हैरान था। उनकी भांजी और एक्ट्रेस तनुजा नलिनी जयवंत के यूं चले जाने से दंग रह गई थीं। लगभग 2 दशक के करियर में नलिनी जयवंत ने 60 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। पर्सनल लाइफ भी उनकी संघर्षों से भरी रही। उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में मान गए थे। 2 शादी की, फिर भी एक भी बच्चा नहीं हुआ। 2001 में दूसरे पति की मौत के बाद उन्होंने बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। असल में नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और मां गृहिणी थीं। उनके 2 भाई भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। उनके इस शौक को उनके पिता ने सपोर्ट भी किया था। साथ ही उन्होंने हीरा भाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली थी। वो काजोल की नानी शोभना समर्थ की बुआ की बेटी थीं। फिल्मों से भी नलिनी को बहुत प्यार था। उनके घर के पास स्वास्तिक नाम का एक सिनेमा हॉल था, जहां वो कई दफा फिल्में देखने जाया करती थीं। वो फिल्मों में काम करना चाहती थीं। वजह 2 थी। पहली तो ये कि उनकी बहन शोभना समर्थ भी फिल्मों में काम करती थी और दूसरा ये कि उन्हें खुद फिल्मों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थीं। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने घर वालों को ये बात बताई नहीं, क्योंकि उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो अपनी भांजी शोभना समर्थ को फिल्मी लाइन में काम करने की वजह से नापसंद किया करते थे। एक बार तो उन्होंने शोभना को मारने की धमकी भी दी थी। उनकी इसी हरकत की वजह से शोभना की मां ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और अलग रहने लगीं। आइए अब समझते हैं कि उन्हें फिल्मों का पहला ऑफर कब मिला था। असल में ये किस्सा उस दिन का है जब नलिनी जयवंत अपनी बुआ के घर यानी शोभना समर्थ के बर्थडे पर गई थीं। पार्टी के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई की नजर 14 साल की नलिनी पर पड़ गई। वो उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे। नलिनी को देखते ही उन्होंने मन बना लिया कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस में वो इन्हें ही कास्ट करेंगे। जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने उन्हें बहुत समझाया कि वक्त बदल गया है, फिल्मों में काम करना अब गलत नहीं है। आखिरकार पिता ने नलिनी को फिल्मों में काम करने की इजाजत दे ही दी। इसके बाद 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी। एक्टिंग के साथ उन्होंने फिल्म राधिका के कुछ गाने भी गाए। उन्होंने 3 सोलो गाने और 4 गाने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ गाए। दूसरी फिल्म बहन में उन्होंने 4 गाने गाए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक्टिंग भी की और गाने भी गाए। इसके बाद उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जी हाँ, नलिनी के डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई थे।
फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते प्यार हो गया। वीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता भी थे और नलिनी से उम्र में काफी बड़े थे। हालांकि इन चीजों के बावजूद दोनों ने 1945 में शादी कर ली। दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। वीरेंद्र को तो उनके पिता ने घर से भी बेदखल कर दिया। घर से बेदखल होने के बाद नलिनी और वीरेंद्र फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपए महीने की सैलरी पर नौकरी करने लगे। वहीं पास में मालाड में एक बंगला भी किराए पर ले लिया। लेकिन लंबे समय तक दोनों को किसी भी फिल्म में काम नहीं मिला। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी उन्हें सैलरी देते रहते थे। नलिनी को फिल्म में न मिलने की वजह यह भी थी कि उन्होंने शशिधर मुखर्जी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो उसी फिल्म में काम करेंगी जिसे उनके पति डायरेक्ट करेंगे। उनकी इस डिमांड से शशिधर मुखर्जी नाराज भी हो गए थे। लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर न दिखने की वजह से दर्शक अब उन्हें भूलने लगे थे। इसका पूरा असर उनके और वीरेंद्र की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते थे, जिस वजह से शादी के 3 साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। इन 3 सालों में नलिनी की सिर्फ एक ही फिल्म आई, जिसका टाइटल था फिर भी अपना है। तलाक होने के बाद नलिनी का करियर पटरी पर आ गया। 1948 में ही उनकी 2 फिल्में अनोखा प्यार और गुंजन रिलीज हुईं। अनोखा प्यार में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आई थीं। फिल्म में दोनों की एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया था। नलिनी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था। फैंस को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि उनका अशोक कुमार के साथ अफेयर था। 1953 में रिलीज हुई फिल्म समाधि की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। ये साथ में दोनों की पहली फिल्म थी। हालांकि 7 साल बाद ही अशोक कुमार से नलिनी कुछ वजहों से अलग हो गईं। 1954 में रिलीज हुई फिल्म नाज पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में की गई थी। इसी फिल्म में नलिनी लीड रोल में थी। 40 और 50 के दशक में नलिनी जयवंत उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मधुबाला को टक्कर दिया करती थीं। 1952 में फिल्मफेयर मैगजीन ने एक पोल किया था जिसमें खूबसूरती के मामले में पहले नंबर पर नलिनी जयवंत थीं। 1951 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट भी करवाया था। उस वक्त उनका ये फोटोशूट काफी सुर्खियों में रहा। इसके बाद उन्होंने एक्टर प्रभुदयाल के साथ दूसरी शादी की। जी हाँ, फिल्म मुनीम जी में लीड रोल में नलिनी और एक्टर प्रभुदयाल थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद दूसरी फिल्म अमर रहे की शूटिंग के दौरान उन्होंने शादी कर ली। 1965 में फिल्म बॉम्बे रेसकोर्स के बाद नलिनी फिल्मों में नजर नहीं आई। वजह यह थी कि बाद में उन्हें फिल्मों में लीड रोल के ऑफर आए ही नहीं, जिस कारण उन्होंने खुद ही फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि 18 साल बाद वो फिल्म नास्तिक में नजर आई थी। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की मां के रोल में दिखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। 2001 में नलिनी के पति का निधन हो गया था, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थीं। इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया। नलिनी चेंबूर के यूनियन पार्क स्थित अपने घर में बेहद अकेलेपन में जिंदगी जी रही थीं। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। इसी वजह से घर में उनकी लाश 3 दिनों तक सड़ती रही और किसी को पता भी नहीं चला। वाकई फिल्मी दुनिया काफी अजीबोगरीब है। यहाँ अक्सर जब आप स्क्रीन से गायब होते हैं तो लोग आपको अपने दिलों से भी भुला देते हैं। अगर आपको ये जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो और भी लाते रहें तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।